साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक तरफ देश की आवाम वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर हिंदू मुस्लिम के खेल में लगी रही, दूसरी तरफ योगी सरकार और राजभवन ने मिलकर के सेना के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन को कॉमर्शियल लैंड में तब्दील करके डीनोटिफाई कर दिया, जिसका लाभ सीधे सीधे मोदी जी के करीबी मित्र अडानी की कंपनी और तथाकथित आध्यात्मिक गुरु जो अघोषित रूप से बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं, डबल श्री यानी कि श्री श्री रविशंकर की कंपनी को और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े यानी कि सेठ रामदेव, माफ करिएगा, बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े तमाम ट्रस्टियों को मिल रहा है। खबर विस्तार से बताता हूं। अयोध्या में राम मंदिर के इर्द गिर्द तमाम धन्ना सेठों ने, बीजेपी के करीबियों ने, नेताओं ने, उद्योगपतियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन खरीदी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर का खुलासा किया था। अब उस खबर से एक कदम आगे बढ़कर के द प्रिंट ने अपनी पड़ताल में पता लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, माझा जमथरा। इस गांव को सेना के बफर जोन यानी कि उसकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए नोटिफाई करके रखा गया था। नोटिफिकेशन बताता है कि इस गांव में सेना की फील्ड फायरिंग, तोपखाना अभ्यास और ऐसी ही तमाम गतिविधियों के लिए आरक्षित करके रखा गया था। लेकिन ये 3 लोग यहां जमीन खरीदते हैं। इसके कुछ महीने बाद इस माझा जमथरा गांव की पूरी जमीन को डीनोटिफाई कर दिया गया। मतलब अब इस जमीन का उपयोग कॉमर्शियल यूज के लिए किया जा सकता है। दरअसल इस जमीन से सटा हुआ सेना का कोर एरिया आता है, इसलिए जब जब सेना को यहां फील्ड अभ्यास करना होगा, तोपखाना अभ्यास करना होगा, ऐसे में वो राज्य सरकार को सूचित करेगी। राज्य सरकार इस पूरी जगह को खाली करवा लेगी सेना के इस्तेमाल के लिए। मगर अब इस पूरी जगह को डीनोटिफाई करके कॉमर्शियल लैंड में तब्दील कर दिया गया है। अब थोड़ा और डिटेलिंग में चलते हैं। सबसे पहले अडानी समूह की कंपनी होमक्वेस्ट इंफ्रा स्पेस लिमिटेड मंदिर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर इसी गांव में 1.4 हेक्टेयर मतलब तकरीबन 3.5 एकड़ जमीन खरीदती है। वो भी किससे? बीजेपी के पूर्व विधायक सीपी शुक्ला द्वारा स्थापित एक फर्म से। इसके बाद डबल श्री यानी कि श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर फरवरी 2022 में 5.31 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 13 एकड़ के करीब जमीन यहां खरीदते हैं। जुलाई 2023 में सेठ रामदेव, माफ करिएगा, बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े तकरीबन 6-7 ट्रस्टी, जिनमें हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आरवी शामिल थे, 3.035 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 7.5 एकड़ के आसपास जमीन खरीदते हैं। इन लोगों की खरीद फरोख्त के कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस पूरे एरिया को डीनोटिफाई कर देती हैं। इसकी पुष्टि अयोध्या के मौजूदा डीएम चंद्र विजय सिंह भी करते हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देते कि इन बीजेपी समर्थित महानुभावों की वजह से सेना के युद्धाभ्यास के लिए रखी गई कोई जमीन डीनोटिफाई की जा रही है। लेकिन यह महज संयोग नहीं हो सकता कि अगस्त 2020 से जुलाई 2025 तक 14 गांवों की 13,391 एकड़ जमीन को नोटिफाई किया जाता है। उसमें से महज 2,211 एकड़ भूमि जो इसी माझा जमथरा में पड़ रही थी, जहां पर अडानी, रविशंकर और रामदेव से जुड़े लोगों ने जमीन खरीदी थी, इसको ही डीनोटिफाई क्यों कर दिया गया? जबकि यही जगह माझा जमथरा सबसे नजदीक है सेना के कोर एरिया के।
ये सेना का बफर जोन कहलाता था, जिसको अब कॉमर्शियल यूज की अनुमति दे दी गई है। यह है भगवा सरकारों का असली राष्ट्रवाद और चाल चरित्र चेहरा। चुनाव आने के समय सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगने वाली सरकारें सेना से जुड़ी हुई जमीन को भी कॉमर्शियल यूज के लिए अपने चहेतों को देने से नहीं कतरा रही हैं। वहीं कट्टर और परम हिंदुत्ववादी इस मुद्दे पर जान लड़ाए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझे हुए हैं कि वक्फ बोर्ड कानून आने से मुस्लिमों की चूड़ियां टाइट हो जाएंगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।